बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में टिकी हुई है। आदरणीय शरद यादव साहब जो मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, उनको 3,22,000 वोट था और 28% वोट आया था। हमको 38.5% वोट आया और 4,66,115 वोट आया। 10.5% वोट का इजाफा हुआ मधेपुरा में भी। 2,500 रुपया प्रति माह देने की बात है। हर जाति वर्ग के महिलाओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, माँ बहन को। वो एक क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहा। आधी आबादी को नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह उल्लेखनीय योगदान होगा। 400 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर है। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासत इस वक्त फिर से एक बार करवट ले चुकी है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो देखिए कितनी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पे निकले हैं और अकेले ही पूरी तरह से मोर्चा को संभाले हुए हैं। खींचतान की बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर भी संशय है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में मधेपुरा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे कुमार चंद्रजीत सर हैं, कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर उपाध्याय जी मुझसे जुड़ने के लिए। हाँ, जो आपने प्रश्न किया है तो मैं उस प्रश्न पे ही प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वमान्य नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष और 13 करोड़ जनता के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सिर्फ अकेले ही नहीं, उनके साथ पूरी टीम जा रही है और वो क्या कहते हैं कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो है कांग्रेस का भी सीपीएम माले जो है और विकासशील पार्टी, वो 6 दल का गठबंधन है और अटूट और मजबूत गठबंधन है, फेविकॉल के जोड़ की तरह। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के से तकरार करते ऐसे कोई बात ही नहीं है। वो हमारे नेता ने कहा है कि वहाँ पे क्या कहते हैं दिल्ली आम जो चुनाव होने जा रहा विधानसभा का, उसमें मेरी पार्टी जो है वो क्या कहते हैं खड़ा अपना कैंडिडेट नहीं करेगी और साथ में जो वहाँ पे आप या कांग्रेस के जो मजबूत उम्मीदवार होंगे उनके स्थिति के आधार पे हम लोग समर्थन देंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि और ये गठबंधन तो यहाँ बिहार में तो ये है ही, लोकसभा के लिए है ही, तो उसमें ऐसा कोई बात किसी पार्टी से तकरार की कहाँ बात है। जहाँ तक बात है सीट का, तो उसमें भी हम लोग का पहले से फार्मूला तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आपस में बैठेंगे, 70 सीट देंगे कांग्रेस को। ये इसके लिए अधिकृत हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं और वो फैसला करेंगे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुझसे पूछें कि आगामी 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। मैं विधानसभा लोकसभा में उन लोगों का नारा था अब की बार 400 पार, वे लोग 50 के 45 पे आके सिमट गए। और बैसाखी के सहारे केंद्र सरकार मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में टिकी हुई है। और बिहार में हम लोग 1 पर थे, आज हम लोग 10 पे हैं। एक निर्दलीय है, वो भी अपोजिशन में ही है, तो कहने का मतलब एनडीए के हिस्सा नहीं है। तो 10 है, उन लोग का 39 था, तो उन लोग का प्रदर्शन पहले से काफ़ी पिछड़ा है बिहार में। मधेपुरा की ही बात लें, वहाँ से 3,22,000 वोट आदरणीय शरद यादव साहब जो मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, उनको 3,22,000 वोट था और 28% वोट आया था। हमको 38.5% वोट आया और 4,66,115 वोट आया। 10.5% वोट का इजाफा हुआ मधेपुरा में भी। तो कहने का, और उसका वोट घटा, 1.5% वोट जदयू एनडीए का घटा। तो ये जानने की बात है, बिहार में भी इस बार हम लोग का वोट प्रतिशत बढ़ा है। जहाँ तक 2025 की बात है तो वहाँ पे तो तय है कि यहाँ पे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। यहाँ जो माई बहन योजना है, जो महिलाओं के लिए 2,500 रुपया प्रति माह देने की बात है, हर जाति वर्ग के महिलाओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा,
माँ बहन को, वो एक क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहा है। आधी आबादी को नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह उल्लेखनीय योगदान होगा। दूसरा जो 1,500 रुपया, 400 से 1,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो किया जा रहा है, विधवा पेंशन, वो है। 400 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर है। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है रोजगार। 17 साल बनाम 17 महीने की जो उपलब्धि है वो जनता के सामने है, और 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। और तेजस्वी यादव जी का ही संकल्प था और वादा था हमारे चुनाव घोषणा पत्र में। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जब सीएम बनेंगे तब ना ये सब देंगे, बनेंगे ही नहीं। तो बनना तय है। यहाँ पे जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके प्रति सम्मान है, बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन वे अब थक चुके हैं। अब उनके बूते शासन की कमान जो है वो मतलब कि संभल नहीं रही है। उनके जो, लेकिन फिर भी तो आप लोग बुला रहे हैं ना सर। नहीं, सो नहीं कह रहे हैं, बुला रहे तो कह रहे कि हमारे आदरणीय नेता हैं, बोल ही रहे। लेकिन यहाँ पे करे तेजस्वी जी के नेतृत्व में जनता परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। और वहाँ पे जदयू और भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार तो क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ पे लोकनायक के नेतृत्व में भी क्या कहते शंखनाद हुआ था और सत्ता परिवर्तन हुआ था 1977 में। इस बार भी बिहार में लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। और तेजस्वी सरकार और क्या कहते हैं 243 में हम लोग बहुत कम तो क्या कहते हैं 200 सीट जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे। 200 सीट जीतेंगे बिल्कुल। ये 225 का दावा कर रहे हैं और आप लोग 200 सीट। नहीं, वो लोग देखिए, हम लोग 43 सीट हम दे रहे हैं। चलिए, हाँ 43 सीट दे रहे हैं। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं आप। चलिए। अच्छा, अभी ये नीतीश कुमार के जो नाम पर सियासत हो रही है, नीतीश कुमार को आप ही लोगों कह रहे हैं, कोई लोग कहते हैं कि आना चाहिए, कोई लोग कहना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू परिवार में भी नीतीश कुमार को लेकर दरार पड़ गई है। कई धड़े हैं लालू परिवार में जो चाहते हैं कि नीतीश जी को आना चाहिए, कई धड़े साफ साफ इससे मना कर देते हैं। धड़ा कोई है ही नहीं। हाँ। हमारी पार्टी जो है वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अंबेडकर और ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े स्तंभ है पूरे देश में। और आज तक उन्होंने कभी अपने विचार से समझौता नहीं किया, कभी घुटना नहीं टेका। जो मनुवादी संस्कृति है, जो आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं, नागपुरिया जो कानून से संचालित होते हैं, वे लोग देश को बांटना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। हम लोग इसके कट्टर विरोधी रहे हैं और रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक जो आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं, नागपुरिया जो कानून से संचालित होते हैं, वे लोग देश को बांटना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। हम लोग इसके कट्टर विरोधी रहे हैं और रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आदरणीय नीतीश जी के शामिल होने की बात है, तो उन्होंने लालू यादव जी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि उनके लिए जब आना चाहे स्वागत है, कोई भी कहीं उसको मतलब कि दरवाज़ा बंद होने वाली बात नहीं है। तो और इस बारे में आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, हमारे चाचा हैं, गार्जियन अभिभावक के सम्मान के साथ ही है, और हमारे ही परिवार के 2 अंग हैं समाजवादी धड़ा के। कभी आरएसएस में भाजपा में रहे क्या आदरणीय नीतीश जी, ये बतावे। ये इसी जनता दल परिवार के, लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब एक ही है। उसी में आशा है कि आ सकते हैं वो। आए तो स्वागत है, नहीं आए तो भी हमारा दल सबसे मजबूत है। आएंगे तब तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगेंगे। वो तो आएंगे तो फिर नेता लोग तय करेंगे, हम उसमें हमारी ये हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी राजनीति में, वो हमको नहीं पता है, उतना अंदरूनी राजनीति की खबर हम नहीं रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, और जिसको बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग, जो दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के लोग टकटकी लगा के देखते हैं। इसके निर्णय को, इसके क्या कहते हैं नेतृत्व के निर्देश की प्रतीक्षा करते हैं। और आदरणीय लालू जी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, और उससे कहीं कोई 2 राय 2 मत है ही नहीं कि उनका कोई निर्णय होगा तो कोई पार्टी में दूसरी भी आवाज़ उठेगी। कोई नहीं, परिवार एकजुट है, दल एकजुट है, एक नेतृत्व के प्रति, लालू जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व। एक अंतिम सवाल छोटी टिप्पणी में चाहूँगा। चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं 18 तारीख को जब बैठक होगी, तो क्या लगता है? मुझे इस संबंध में कोई जानकारी। 18 तारीख को मैं भी विशेष आमंत्रित
सदस्य के रूप में उसमें बुलाया गया हूँ, मैं शामिल होऊंगा। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो संगठनात्मक चुनाव होना है, उसमें पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर और फिर क्या कहते हैं प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तिथि तय होगी और उसका जो निर्वाचित अधिकारी कौन है, हमको लगता है यही सब होगा। और इसमें अध्यक्ष का तो 2 टर्म से है ही, हम लोग के नेता हैं और इस पार्टी के स्थापना काल से जुड़े रहे हैं, हम लोग के प्रेरणा स्रोत है आदरणीय जगताप बाबू। वो ऐसा कोई सब प्रश्न करना ही नहीं है, वो अध्यक्ष है। हाँ, वो अध्यक्ष है, वो रहेंगे बजाबते। और उसमें उनके नाम पे कहीं कोई आपत्ति है क्या? कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, अध्यक्ष बदलेगा नहीं, ये कोई एजेंडा ही नहीं है ना। और जो भी होगा वो संगठनात्मक चुनाव है और उसके बाद संगठन के द्वारा जो तय होगा वो होगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो देखा आपने, ये थे कुमार चंद्रदीप, प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बड़ी बात कही है कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक आंदोलन है, एक मुहिम है, और इसको लेकर राजद का हर एक सिपाही मैदान में जाएगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में राजद गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।